जय श्री राम एवरीवन। आई एम चेकिंग द कार्ड्स फॉर यू गाइस। आपके लिए कुछ मैसेज हैं। अगर ये वीडियो आपके फीड्स में आई है तो कुछ यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके पास आएगी तब से लेके 1 साल तक आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है गाइस, तो जिनसे जो रेजोनेट हो वही लेना। ओके भाई, आपने किसी चीज से रिलेटेड मना किया है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए? आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं? कोई चाहता था कि आप कॉम्प्रोमाइज करें किसी के साथ? किसी ने आपको रोका था आपके लाइफ की अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड? आई विल चेक द कार्ड्स। ठीक है, क्या रहा है? यस। ओके, फिलहाल आपको लगता है कि भाई क्या है ऐसे मैसेजेस? आप छोड़ते भी नजर आ रहे हैं किन्हीं चीजों को। ओके, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो आना चाहते हैं आपके पास भाई? ये तो कंफर्म है कि किसी ने बड़ी बड़ी कोशिश करी है किसी चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, आपका कुछ कंप्लीट हुआ है किसी से कोई चैप्टर। हम्म। ओके, ब्लेस्ड हैं आप। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आई है, किसी ने रोकने की कोशिश करी है आपकी लाइफ में इन अपॉर्चुनिटीज को, लेकिन देखो आपकी लाइफ में बड़ी मात्रा में धन आकर रहेगा। ठीक है, नई शुरुआत को रोका था, आपकी मेहनत के फल को रोका गया था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और ऐसे क्या मैसेजेस हैं जो आना चाहते हैं? ऑफ पेंटिकल्स। भाई कोई है जो पैसों के चक्कर में आपको फंसा के रखना चाहता है कि भाई क्योंकि आप वेल्दी हैं तो आपसे चिपके रहे, कनेक्ट रहे। देखो बॉटम ऑफ द डेक देख लो, जीत आपकी सुनिश्चित है। सी, देयर इज समवन। ठीक है, ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाल ही लिए थे। ठीक है, बट वो क्लोज हो गई थी। देयर इज समवन, जो पर्सन बहुत ही ज्यादा लाइक ड्रीमी है, बस उलझा के रखना, फंसा के रखना, इस तरह का पर्सन ने आपकी जिंदगी में नई शुरुआत को रोका था। क्यों? क्योंकि एक वो फेक कप ऑफ अपोलॉजी, फेक कप ऑफ इमोशन आपको शो करना चाहता था। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज नॉट लाइक, ये कोई एक परमानेंट इमोशन होल्ड नहीं करता है आपके लिए। ये बिल्कुल वही है कि हाँ चलो बोल दिया, बट ऐसा कुछ किया नहीं। तो उस चीज के अंदर आपको किसी की हेल्प दी जा रही है, कोई आपकी मदद कर रहा है। somebody is helping you out in this, कि आप कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आप किसी एक चाइल्डिश इमेच्योर पर्सन के साथ फंसे रह जाएंगे, जिसको अपनी ही काबिलियत पर भरोसा नहीं है, जिसके पास कुछ नया काम करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी हिम्मत भी दिखानी है, आपको अपने बिलीव्स पे और अपने लिए थोड़ी फाइट बैक करनी है। किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कोई चाहता है, क्योंकि देखो आपकी लाइफ में पैसे आ रहे हैं, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ धन भी आ रहा है। तो पैसे के चक्कर में कोई आपको के साथ चिपके रहना चाहता है। ठीक है, उस पर्सन ने आपकी कई बार नई आपकी नए ऑप्शन को भी रोका है, आपकी ग्रोथ को रोका है, आपकी हैप्पीनेस को रोका है। और ये चाह है कि आपको आपकी मेहनत का फल ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप डिवाइनली ब्लेस्ड है पर्सन। ठीक है, आपको बेसिकली ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा है कि आप अपना बिलीफ सिस्टम खो दें, आप खुद को ही बेवकूफ समझने लग जाएं। जो पर्सन वो खुद है, उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, ना कोई आइडिया है, ना वो पर्सन ना ही मेहनती है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये आपकी फैमिली में से कोई आपका एक्स हो सकता है। देर कैन बी एनी वन। ठीक है, जो आपसे हाईली जेलस है, बहुत चाइल्डिश एनर्जी में रहता है। ठीक है, कभी कुछ जो किया स्टार्ट किया वो कभी कंप्लीट नहीं किया ना, आपको वो कहीं से कहीं तक कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो उस पर्सन ने आपकी लाइफ की नई शुरुआत, नए पैसे पैसे और नई शुरुआत को कई बार रोका है,
कई बार, लेकिन आपकी जिंदगी में बहुत सारा धन और जीत आपकी मिल रही है। बेसिकली किसी चीटर, ये पर्सन ने आपको बहुत बार चीट किया है, चीटर पे आपको विक्ट्री मिल रही है। आपको बोला जा रहा है आपको लेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये पर्सन चाहता है कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कॉम्प्रोमाइज करके आप भी फंसे रहें किसी चाइल्डिश एनर्जी में। मतलब ये खुद गीदड़ है और ये चाहते हैं कि आप भी खुद को आप शेर हैं, आप भाई शेर से भी टैकल कर सकते हैं, आपके अंदर वो है, डिवाइनली ब्लेस्ड चाइल्ड है। तो ये चाहता है कि जैसे गीदड़ है आप भी इनकी तरह भेड़ चाल में गीदड़ों की तरह खुद को गीदड़ ही मानने लग जाए। मतलब गीदड़ों के कपड़े आपको पहना दिया तो आप गीदड़ मानने लग जाए, बट नहीं, आपको बोला जा रहा है आपको अपने लिए स्टैंड फाइट बैक करना है। आपके अंदर वो क्षमता, वो हिम्मत है, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, ठीक है, डिवाइन आपके साथ है। तो आपका हिस्सा आपको दिया जाएगा, आपके हिस्से के पैसे आपको दिए जाएंगे। इस सिचुएशन में कंफर्म्ड आपकी विक्ट्री हो रही है, ठीक है। आपकी लाइफ की नई शुरुआत होके रहेगी और ऑल्सो आपको आपके हिस्से का धन भी दिया जाएगा, लेकिन ये तब जब आपको इसके लिए स्टैंड लोगे, फाइट बैक करोगे, हिम्मत नहीं हारोगे, हिम्मत से काम लेना है, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ, पेशेंस, करेज के साथ इसको फेस करना है। जो भी चीटर से आपका पीछा छूट जाएगा, वरना ये पर्सन तो चाहता ही है कि आपको लटका के रखे और खुद आपको भी गीदड़ बन जाए। सो नाउ द चॉइस इज योर्स, द बॉल इज इन योर कोर्ट गाइस, ठीक है। थिंक स्मार्टली, करेज के साथ अपने डिवाइन से गाइडेंस लो और अफर्मेशन डेली करे करो। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन, ठीक है, डेली ये अफर्मेशन किया करो। और मुझे कमेंट में भी बताना आप लोग, आई ट्रस्ट माई कि आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगी। ये रीडिंग जब आपके पास आएगी तब से लेके 1 साल तक ये आपसे रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगी तब से 1 साल के लिए ये आप पे इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। आपके लिए क्या सजेशन है और क्या करने के लिए बोला जा रहा है? 10 ऑफ कप्स, देखो आपको बोला जा रहा है कि आप चीयर अप कर लो, पार्टी, यू कैन गो ऑन सम वेकेशन एज वेल, क्योंकि पैसे भी आ रहे हैं एंड एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। और जो जिसने भी प्लान प्लॉट किया था, देखो वो ऐसे ही करते रह जाएंगे, वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं आपको। आपको बोला जा रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स, अपनी लाइफ को ऐसे जियो कि बस इट्स, आपका लाइफस्टाइल पूरा चेंज होने वाला है, ठीक है। अब जिस एनर्जियों से उससे अलग निकल जाओगे सिर्फ तब, देखो बिल्कुल ऐसे आया है, अगर आप अपने बिलीफ पे आप लेस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, खुद को गीदड़ नहीं समझते हो, तो ऐसे आप फाइट बैक करोगे और आप अपनी फिर इस एनर्जी में आ जाओगे। इसको चीयर अप करो, इसे एंजॉय करो, ठीक है। द हर्मिट, आपने अपने ऊपर बहुत अच्छा काम किया है खुद को अलग करके सॉलिट्यूड में, ठीक है, ठीक है। आपने जितना टाइम लेना था आपने अपने वो ले लिया है। अब आपको बोला जा रहा है कि एंजॉय एंड चीयर अप, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपने हर्मिट मोड में बहुत लंबे टाइम तक रह के खुद पे ठीक ठाक काम किया है, ठीक है। सो गाइस, इस रीडिंग को क्लेम कर लो, बिकॉज ऑल विक्ट्रीज इज योर्स, ठीक है। इसको क्लेम करने के लिए आप अब लेस में कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी के कहने पर कि आप गीदड़ हो ऐसे मत करो। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, उस पर काम करो, ठीक है। अपने बिलीफ सिस्टम के लिए, इसके लिए स्टैंड लो, ठीक है। डिवाइन से गाइडेंस मांगो और अपनी लाइफ को भरपूर आनंद उठाओ, जीत आपकी ही होगी। इसको क्लेम कर लेना, कमेंट में टाइप कर दो 1111 आई क्लेम माई विक्ट्री। और क्लेम करने के लिए इस रीडिंग को 25 लोगों को फॉरवर्ड करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राम। ये जर्नल टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी अपीयर होगी 1 ईयर के लिए आपसे रेजोनेट होगी। थैंक यू।